दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद TSLG में 31 मई हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटें या एचई लाभ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट और 68 सवालों को केवल अब इसी आधार पर मिल सकती है नियुक्ति से जुड़ी हुई बड़ी खबर। वहीं 1,70,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी, आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू, पेपर पैटर्न और योग्यता में बड़ा बदलाव। वहीं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यादेश जल्द लग सकती है इस पे मुहर और आ सकता है अपने मूर्त रूप में उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। वहीं टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में सीट वृद्धि को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में सीट वृद्धि को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था और 4163 पदों के सापेक्ष लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। तो इस खबर को विस्तार से जानते हैं क्या है महत्वपूर्ण अपडेट। तो टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर आवेदन किए गए 13 लाख और मांगे गए हैं पद। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी 2022 में भर्ती के लिए 4163 पदों के सापेक्ष करीब 13 लाख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदन की प्रक्रिया के करीब 10 महीने बाद भी परीक्षा नहीं होने से इस बीच रिक्त हुए अन्य पदों को भी इस भर्ती में शामिल करने की मांग प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने उठाई है। इतना ही नहीं, सदन में शिक्षा मंत्री की ओर से रिक्त बताए गए करीब 16,000 पदों पर भर्ती के लिए पोर्टल खोलकर अध्याचन लेने की मांग की गई है ताकि अधिक प्रतियोगियों को चयन का अवसर मिल सके। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से जारी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के विज्ञापन में पदों की संख्या काफी कम है, जबकि रिक्त पदों की संख्या इससे ज्यादा है। इसकी पुष्टि सदन में माध्यमिक शिक्षा मंत्री की ओर से दिए गए बयान में करीब 16,000 पद रिक्त बताए जाने से हुई है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि इस भर्ती में रिक्त पदों को शामिल करने के लिए पोर्टल खोलकर विद्यालयों से अध्याचन लिया जाना चाहिए और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द किए जाने और इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाए जाने की मांग महानिदेशक स्कूल शिक्षा से की है। कहा है कि नए आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जिससे लंबित भर्ती प्रक्रियाओं की परीक्षा यथाशीघ्र आयोजित हो और अभ्यर्थी कहीं न कहीं जो है भर्ती प्रक्रियाएं जो गतिमान अवस्था में हैं या पेंडिंग अवस्था में हैं उनकी प्रक्रिया पूरी हो और अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो कुल मिलाकर के टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में सीट वृद्धि के लिए लगातार प्रयास जारी और परीक्षा को लेकर के अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जब तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित नहीं हो जाता है तब तक फिलहाल टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार के कयास लगाना व्यर्थ ही है। जैसे ही टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कोई बड़ी अपडेट आएगी आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों देखते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो आप सभी लोग देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए जल्द आ सकता है अध्यादेश। हाई कोर्ट में अपर मुख्य सचिव ने दी है जानकारी, आज होगी सुनवाई। खबर जानते हैं विस्तार से। उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि यूपी सरकार सभी चयन आयोगों का एकीकरण कर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनाने के प्रति संवेदनशील है। जल्द इसका अध्यादेश भी ला सकती है। इसके लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। मंगलवार के शाम मुख्यमंत्री ने इसी मुद्दे पर बैठक भी बुलाई है। हलफनामे के बाद कोर्ट से 917 सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में मंगलवार को निर्णय टाल दिया गया। अब सुनवाई बुधवार को होगी। वहीं न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने महेंद्र सिंह व 3 अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका की ओर से अधिवक्ता अनूप बनवाल ने कोर्ट में पेश अपर मुख्य सचिव के हलफनामे पर आपत्ति जताई। कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2019 अधिनियम बनकर तैयार है लेकिन सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर रही है। यह यूपी सरकार की मामले को लंबित रखने की रणनीति है, इसलिए नया अधिनियम लाने की बात कह रही है। कोर्ट मामले में आदेश पारित करे। कोर्ट ने मुख्यमंत्री के बैठक बुलाने की जानकारी मिलने के बाद सुनवाई 1 दिन के लिए टाल दी है। इसके पहले कोर्ट ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका देते हुए उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को तलब किया था। याचिका में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई है। ऐसे में आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बहुत आवश्यकता है क्योंकि जब तक यह शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में नहीं आता है तब तक यूपीटीटी 2023 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन और परीक्षा, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी भर्ती जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं
प्रभावित होगी और लंबित रहेंगी। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि जून में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन पूर्ण कर लिया जाएगा और इसके द्वारा आयोजित की जाने वाली पहली परीक्षा उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी। लेकिन सारी चीज़ें अभी तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएंगी जब तक सरकार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के अध्यादेश को मंजूरी नहीं देती और ये शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में नहीं आता है। फिलहाल अभी हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, लेकिन अपनी तैयारी जरूर जारी रखें क्योंकि जैसे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में आएगा तो उम्मीद है और आशा है कि आने वाले समय में यथाशीघ्र जल्द से जल्द बड़ी भर्तियों के लिए कार्रवाई देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब जल्द ही आप सभी के सामने मूर्त रूप में होगा। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं 1,70,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो बीपीएससी राज्य में 1.70 लाख पदों पर बहाली की अधिसूचना हुई जारी। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन 15 जून से होंगे शुरू। 1 से 12वीं कक्षा तक के लिए शिक्षकों की भर्ती होगी जिसमें 50% कोटा महिलाओं को प्राथमिक में दिया जाएगा। बड़ी अपडेट है, इस तरीके से संपूर्ण खबर जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है, क्या योग्यता में बदलाव हुआ है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो खबर है बिहार से बीपीएससी ने 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी। अभ्यर्थी 15 जून से 12 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग से विचार विमर्श के बाद आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्य परीक्षा का पेपर 1 यानी 9वीं से 10वीं और पेपर 2 यानी 11वीं से 12वीं में अब 150 की जगह 120 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इनमें 80 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे, वहीं 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन से रहेंगे। वहीं 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं का सिलेबस एनसीईआरटी पर आधारित होगा। वहीं कक्षा 1 से 5वीं के लिए एससीईआरटी सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 120 होगी। वहीं भाषा के पेपर में 100 प्रश्न होंगे, यह क्वालिफाइंग होगा। वाणिज्य विषयों वालों को वैकल्पिक विषय चुनने का मौका दिया जाएगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। उम्र की सीमा की गणना की तिथि 1 अगस्त 2023 तय की गई है। सरकार की ओर से तय अर्हता के अनुसार वैसे अपीयरिंग उम्मीदवार जो सीटेट बीटेक या एसटीईटी पास हैं पर उनकी बीएड या डीएलएड परीक्षा किन्हीं कारणों से नहीं हो सकी, उन्हें भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है साथियों, यानी फाइनल ईयर में बीएड और बीटीसी या डीएलएड वाले अपीयर्ड जो छात्र हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है इस भर्ती प्रक्रिया में। वहीं अब आगे देखते हैं, ऐसे अभ्यर्थी 31 अगस्त 2023 तक यदि बीएड परीक्षा में शामिल हो जाते हैं तो मौका दिया जाएगा। खासकर सत्र 2021-23 के वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास हो गए हैं पर बीएड का सत्र विलंबित है, वैसे विश्वविद्यालयों को निर्धारित से पहले परीक्षा करानी होगी। आवेदन के वक्त ही अभ्यर्थियों के से सभी प्रकार के कागजात लिए जाएंगे। इसके लिए आयोग आवेदन के फॉर्मेट को वेबसाइट पर अपडेट करेगा ताकि आवेदन करते समय छात्रों को किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़े। अभ्यर्थियों को आवेदन के समय ही सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होगा। इसमें गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों को काली सूची में डाल दिया जाएगा। कुल मिलाकर के इस भर्ती के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वहां पर देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रावधान जो किए गए वो हैं, शिक्षक नियुक्ति में प्रश्नों की संख्या 150 से घटी, अब मुख्य परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे। वहीं भाषा के पेपर में 100 प्रश्न होंगे जो केवल क्वालिफाइंग होंगे। तीसरा पॉइंट है 1 अगस्त 2023 की तिथि से उम्र का निर्धारण किया जाएगा। अगला पॉइंट है कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए एससीईआरटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं 9वीं से 12वीं तक में एनसीईआरटी आधारित प्रश्न होंगे। भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। वहीं बीएड अपीयरिंग उम्मीदवारों को भी इसमें मिलेगा मौका। और कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, बीपीएससी की तरफ से जो 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती बहाली के लिए अधिसूचना जारी की गई है, इसमें बीएड, बीटीसी और डीएलएड अपीयरिंग वाले यानी फाइनल ईयर अपीयरिंग वाले छात्र भी सम्मिलित हो पाएंगे, बशर्ते वो बिहार टेट या सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि इसमें प्राथमिक स्तर की जितनी भी भर्तियां होंगी उसमें 50% महिलाओं का कोटा रिजर्व किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है कुल मिलाकर के, और बिहार राज्य ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी है। अब देखना यह है क्या उत्तर प्रदेश में आने वाली जो नई शिक्षक भर्ती होगी क्या उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न
और रिजर्वेशन कोटे में जिस तरीके से बिहार में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, क्या यूपी में भी ये प्रावधान लागू होगा? कहीं ना कहीं सभी चीज़ों का जरूर प्रभाव आप सभी को देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। फिलहाल बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अदर राज्य वाले विद्यार्थियों के लिए एक बुरा साइड इफेक्ट ये है कि इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट जो हैं वो नहीं बैठ सकते हैं। ये सबसे इसका डार्क साइड है केवल अन्य राज्य वाले अभ्यर्थियों के लिए। फिलहाल बिहार राज्य के छात्रों के लिए एक बड़ी अच्छी और खुशखबरी है कि वो 1,70,000 से अधिक पदों पर भर्ती जल्द देखने को उनको मिलेगी और इसका आवेदन भी जल्द शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं 15 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कुल मिलाकर के बिहार में एक बड़ी शिक्षक भर्ती का आगाज हो चुका है। इंतजार है उत्तर प्रदेश के युवाओं को कब नई शिक्षक भर्ती की घोषणा की जाएगी। हालांकि लगातार संघर्ष और प्रयास जारी है अभ्यर्थियों की तरफ से। तो ये थी बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के डीबी में याचिका पर सुनवाई लगातार जारी है। 29 मई को जो सुनवाई हुई उसका हालांकि कोर्ट ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी अपडेट है कि 19,000 सीटें मिलेंगी या केवल याची लाभ मिलेगा। तो देखो आप सभी को बता दें आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार ये शिकायत की जाती रही है और आरोप लगाया जाता रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के अंतर्गत 19,000 सीटों का घोटाला किया गया है और सही तरीके से ओवरलैपिंग नहीं की गई है और इसलिए वो 19,000 सीटों की मांग सिंगल बेंच में भी करते रहे। हालांकि सिंगल बेंच से उन्हें 19,000 सीटें तो नहीं मिली, केवल लिस्ट रिविजिट करने का आदेश निर्गत किया गया था और वही चीज़ अब वो डीबी में भी डिमांड करेंगे। हालांकि डीबी में जो मेन मुद्दा है वो एटीआरए पर जीतने के लिए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका फाइल की गई है, क्योंकि सिंगल बेंच के आर्डर से आप सभी लोग जानते हैं एटीआरए को सिलेक्शन का पार्ट मान लिया गया है और जबकि डीबी के पूर्व में जो कई आदेश निर्गत हुए हैं वहाँ पे एटीआरए यानी सुपरटेट परीक्षा को सिलेक्शन का पार्ट नहीं माना गया है। तो इसी को लेकर के याचिका दाखिल है और उसमें अच्छी और सकारात्मक बहस देखने के बाद लगातार आप सभी को बता दें अभ्यर्थी अपने अपने तरीके से कोर्ट की कार्रवाई को विश्लेषित कर रहे हैं। जो 19,000 सीटों की मांग करने वाले हैं वो ये करें 19,000 सीटों पर डीबी से फैसला आ सकता है और जो याची लाभ के लिए बात कर रहे हैं वो केवल याची लाभ दिला रहे हैं। हालांकि आप सभी को बता दें अभी कोर्ट की तरफ से इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, ना तो इस पर कोई फाइनल सुनवाई हुई है। जो 19,000 सीटें या याची लाभ की बात की जा रही है, आप सभी को बता दें कि याची लाभ 19,000 हैं। तो ऐसे में 19,000 सीटें या याची लाभ की बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बाउंडेशन इसमें जो आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसमें ये कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 से एक भी पद अधिक नहीं भरा जा सकता है। तो ऐसे में अगर कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो अनियमितताओं का आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया जाता है कि 19,000 सीटों पर अनियमितता हुई है आरक्षित सीटों पर, अगर वो सत्य पाई जाती है तो सरकार या तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाहर जाकर के सीटें ऐड करने का आदेश निर्गत करते हुए 19,000 सीटों पर नियुक्ति का आदेश दे और या तो फिर याची लाभ के लिए आदेश निर्गत करे। तो याची लाभ किसको मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो याची लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए जो मेरिट के अंतर्गत आते हों, क्योंकि मेरिट के बाहर जाने से एक नया विवाद पैदा हो सकता है। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें अभी डीबी में पूरी सुनवाई भी नहीं हो चुकी है और उससे पहले आप सभी को बता दें आदेश का कयास लगाना कहीं ना कहीं पूरी बेईमानी होगी, क्योंकि सिंगल बेंच के आर्डर से पहले भी लगातार एक कयास लगाया जा रहा था कि सिंगल बेंच से केवल याची लाभ के लिए आदेश निर्गत किया जाएगा। बाकी सिंगल बेंच के आदेश को आप सभी ने देखा कि एक नए विवाद को वहां से जन्म मिल गया और 6800 वाले जो ये सोच रहे थे कि सरकार हमारे फेवर में है, तो सरकार ने भी कहीं ना कहीं उनके फेवर में जो है ठेंगा दिखा दिया और उनको कुछ नहीं मिला और उनकी जो लिस्ट सरकार ने जारी की थी उसे निरस्त ही कर दिया गया था सिंगल बेंच से। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर नियुक्ति का आदेश डीबी से मिलेगा या याची लाभ, ये सारी चीजें अभी कोर्ट पर डिपेंड है। कोर्ट क्या निर्णय लेना चाहेगा इस भर्ती मामले में, आप सभी को बता दें इसमें इतनी जल्दी डिसीजन नहीं आने वाला है। इसमें लंबी प्रक्रिया के तहत आपको गुजरना पड़ेगा और मामले को विस्तारित रूप से सुनने के बाद ही डिसीजन निकलकर सामने आएगा। कुल मिलाकर के अभी किसी भी प्रकार के कयास न लगाएं कि 19,000 सीटों पर नियुक्ति का आदेश आएगा डीबी से या याची लाभ का निर्देश आएगा। सारी चीजें कोर्ट पर डिपेंड है। कोर्ट क्या डिसीजन सुनाएगा फाइनल सुनवाई के बाद सबका इंतजार करना पड़ेगा।
फिलहाल ये उम्मीद है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति हुई है और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं न्याय जरूर मिलेगा डीबी से। कुल मिलाकर के पहली प्राथमिकता जो है एटीआरई पर जीत, और अगर एटीआरई पर जीत मिलती है आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों को तो कुछ न कुछ सीटें उन्हें 69,000 शिक्षक भर्ती में मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। वहीं अब बात कर लें 6800 वालों को केवल इसी आधार पर नियुक्ति। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति स्वीकार करते हुए सरकार ने जो चौथी सूची 6800 सदस्यों की जारी की थी, सिंगल बेंच रिक्वेस्ट हो चुकी है। अब उस लिस्ट का नाम नहीं बचा है, केवल लिस्ट में चयनित अभ्यर्थी ही बचे हैं और उनकी नियुक्ति अब किस आधार पर हो सकती है। या तो डीबी से आदेश निर्गत किया जाए कि जो आरक्षित पदों पर चयनित पूर्व में चयनित हैं उनको निकालकर जो मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति की जाए। तो उसमें ये हो सकता है कि ये अगर नियुक्ति उन्हीं की होगी जो कहीं ना कहीं मेरिट के अंदर आ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें 6800 का पहला ऑप्शन ये है कि जो पूर्व में गलत तरीके से चयनित हैं उनको बाहर निकालकर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। या तो एक और आधार बनता है, अगर कहीं ना कहीं डीबी से एटीआरई पे जीत मिलती है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को तो उसमें 6800 चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर जाकर के ही इस पे काम किया जाएगा, क्योंकि जो पूर्व में चयनित हो चुके हैं सिंगल बेंच से कहा गया है उनको बाहर नहीं निकाला जाए और उनके लिए कोई समायोजन पॉलिसी बनाया जाए अगर इनको सरकार नियुक्ति देना चाहती है। कुल मिलाकर के सारी चीज़ें अब सरकार पर ही डिपेंड है, सरकार किस तरीके से और किस रूप में इस मामले को निस्तारित करना चाहती है। क्या पूर्व में चयनितों को बाहर निकालकर इन अयोग्यताधारी अभ्यर्थियों को अंदर करना चाहती है या उनको समायोजित करते हुए इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी चाहती है। कुल मिलाकर के सब कुछ अभी भी सरकार के हाथ में है। सरकार जो इस मामले में करना चाहे वो कर सकती है, बशर्ते कोर्ट में उसे जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस भर्ती प्रक्रिया में क्या किया है, किस प्रोसेस से किया है। अगर लिस्ट रिविजिट भी करती है तो कहीं ना कहीं 6800 के कैंडिडेटों को नियुक्ति प्रक्रिया का अंग माना जाएगा और वो नियुक्ति के हकदार होंगे, क्योंकि वो जो है थर्ड लिस्ट के अभ्यर्थी हैं और थर्ड लिस्ट पहले ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो लिस्ट रिविजिट के दौरान 6800 के योग्यताधारी अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है, लेकिन सबको डिपेंड है सरकार पे। सरकार क्या करेगी, लिस्ट रिविजिट करेगी या डीबी में मामले का इंतजार करेगी और डीबी के आदेश के अनुरूप आगे की कार्रवाई करेगी। जो भी अपडेट होगी उसको जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। समय समय पर आप सभी के साथ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।